साका का मतलब समझते हो? चलिए भाई, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, किसी को नहीं पता, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही गजब की बात बताने जा रहा हूँ, इसको ढंग से सुनना। आपस में जो भी बातें कर रहे हो वो थोड़ी, आप थोड़ी देर रुक जाना। साका देखना, साका क्या होता है? राजस्थान की परंपरा में साका क्या चीज होती है? साका दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर और केसरिया, क्या होता है जौहर और क्या होता है केसरिया? जौहर करती है महिलाएं। यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि हमारे देश की जनरेशन, न्यू जनरेशन जौहर, केसरिया या साका के बारे में जानती नहीं है। इसलिए जब पद्मावत मूवी आई थी, उसका जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो स्वरा भास्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रानी पद्मिनी जो थी वो बेवकूफ थी। उसका स्टेटमेंट है, उसने कहा था कि रानी पद्मिनी की जगह अगर मैं होती तो मैं खुशी खुशी अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती, इस प्रकार से खुद को अग्नि में झोंक देने के बजाय। जौहर क्या होता है? जौहर अग्नि में जलने को जौहर कहा जाता है, इसलिए जौहर की ज्वाला होती है ना, अग्नि में जलना। होता क्या था? देखिए, कोई भी परधर्मी विधर्मी, यानी हमारे इतिहास में ये दर्ज है कि जब किसी मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया है किसी हिंदू धर्म के राजा पर, और हिंदू धर्म के राजा जो है उसके पास में सेना बहुत कम है, उसे पता है कि मेरी सहायता करने यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इस सिचुएशन में मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं लड़ता हुआ मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि मैं लड़ता हुआ मरूंगा। आप सोच के देख सकते हैं कि साहब हमारे पूर्वज कितने मान रहे हैं, कितने वीर योद्धा रहे हैं, उन्हें मरने से डर नहीं। सामने 1 लाख की सेना है, हमारे पास में 10,000 आदमी है, आपको पता है कि हम 1 लाख से नहीं जीत पाएंगे, तो साहब क्या करें? तो सब लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करना है? महिलाओं का क्या करना है? अपने यहाँ पर अपनी महिलाएं भी तो है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, महिला भी तो है। महिलाओं के साथ क्या होगा कि महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किए जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो दुश्मन सेना है वो आएगी, यहाँ पर सामूहिक बलात्कार करेगी, इन्हें आगरा ले जाया जाएगा कैद करके महिलाओं को, और वहां इनको निर्वस्त्र करके बाजार में बेचा जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए महिलाएं जौहर किया करती थी, अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए, अपने पतिव्रत धर्म को जीवित रखने के लिए स्वयं हंसती खेलती हुई जौहर की ज्वाला में अग्नि में जल जाया करती थी। समझ में आई बात? तो जौहर भी किस प्रकार से हुआ करता था? ऐसा नहीं है कि खुद के ऊपर क्या कोई तेल डाल दिया, आग लगा ली, ऐसा नहीं, आत्मदान नहीं है। जौहर एक धार्मिक अनुष्ठान है। अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर ऐसे विरले उदाहरण, जगह जगह उदाहरण मिले भरे पड़े हुए राजस्थान में, कि सामने 1 लाख की सेना थी, आप 10,000 है, लेकिन आप डर नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, पीछे कौन है? पीछे महिला है, मारो उनको। महिला कहती है तुम हमारी चिंता मत करो, हम जोड़ लेंगे, तुम्हें वीरतापूर्वक क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, तुम्हें लड़ना है। ये हमारे देश की महिला है। सोच के देख सकते हैं कि हम सब कहते हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज है, लेकिन महिलाओं जितना पावरफुल कोई नहीं है, महिलाओं जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। दिमाग से कितनी शक्तिशाली रही होगी हमारी महिलाएं, जिन्होंने अपने बेटों को आगे किया, अपने पतियों के तिलक लगा करके भेजे। राजस्थान में तो ऐसा तक उदाहरण मिलता है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी जब युद्ध को बीच में छोड़ करके आ गए थे, तो उनकी पत्नी ने दरवाजे बंद कर दिए थे किले के, अंदर नहीं घुसने दूंगी, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, घर में तक नहीं घुसने दिया था। कारण क्या था कि पति युद्ध को बीच में छोड़ करके आया। पति को कहा, उसने दरवाजे नहीं खोले, उसने कहा कि या तो जाओ वापस युद्ध ज्वाइन करो, या तो मर के आना या जीत के आना, युद्ध पूरा खत्म करके आओ। इस प्रकार से पीठ दिखा करके वापस नहीं आओगे। तो उसे देख सकते हैं हमारी महिलाएं कितनी पावरफुल रही होगी, उनकी सोच, उनकी जीवटता देखिए आप। यहाँ महिलाओं को जौहर करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे, पहले यज्ञ होता था, धार्मिक अनुष्ठान है। जितनी भी रानियां हैं वो अपने नाम से दान पुण्य किया करती थी। जौहर के कुंड में प्रवेश करने से पहले वो दान पत्र लिखा करती थी, ताम्रपत्र जिसको हम कहते हैं, वो ताम्रपत्र लिखाया करती थी कि साहब आज मैं एक पवित्र काम करने जा रही हूँ, अपने आप को अग्नि में समर्पित करने जा रही हूँ, जाने से पहले मैं आखिरी एक दान करना चाहती हूँ। तो वो हजारों बीघा जमीन मंदिर के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए दान करके जाती थी। पैसा अपने जीवन में कमाया हुआ जितना भी पैसा था वो सारा दान करके जाती थी कि ये जो पैसा है ये फला मंदिर में चढ़ाया जाएगा, ये पैसा है जो फला बच्चियों के लिए काम आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर महिला जौहर कैसा होता था, देखो समझो इस बात। इस प्रकार से 100 फीट का 100 बाई 100 का कुंड बनाया जाता था, चंदन की लकड़ियां बिछाई जाती थी। बहुत ध्यान से पढ़ना भी, बहुत ध्यान से देखना भी, आपस में बातें करना बंद करो। इस प्रकार से चंदन की लकड़ियां बिछाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के इसमें कूदा है, ऐसा नहीं। ये चार तरफ जो है इस तरह की, जो इसके अंदर गेट बनाए जाते थे, उस कुंड में क्या बनाए जाते थे? गेट बनाए जाते थे, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से स्लोप दिया जाता था, स्लोप दिया जाता था, इस प्रकार से स्लोप दिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ से महिलाएं जो लाइन बनाकर खड़ी होती थी, यहाँ पर लाइन बनाकर खड़ी है, यहाँ पर अलग महिलाएं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा होती थी, 1000 5,000 महिलाएं हुआ करती थी, यहाँ पर लाइन बनाकर खड़ी। आप सोच के देख सकते हैं कि 100 बाई 100 के एक कुंड में इतनी सारी लकड़ियां पर जल रही है, आग लगी हुई है, भीषण आग। सोचो कि उसकी जो उष्मा है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसका जो ताप है, वो कितनी दूर तक जा रहा होगा। महिलाएं हमारी शक्तिशाली, वीरांगनाओं का देश है भारत। हम वीरों का कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि भारत वीरांगनाओं का देश है। पहले फोर्ट में भी यहाँ पर जब इस कुंड में जो महिलाएं हैं वो आ रही है, वो आप सोच के देखिए कि इतनी भाप यहाँ से निकल रही है, इतनी उष्मा यहाँ से, इतनी गर्मी यहाँ से निकल रही है, तो क्या महिला अंदर जाकर के मरती थी? नहीं। जौहर करने वाले दिन महिला अपना संपूर्ण श्रृंगार करती थी। जो उसका फेरे वाले दिन, जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उस दिन या तो पूरा श्रृंगार करती है, शादी वाला श्रृंगार करके जौहर कुंड में प्रवेश करती थी, और यहाँ पर गेट पर आकर के पहली जो महिला खड़ी होती थी वो यहीं पर गल जाया करती थी। पूरा सोना चांदी से लदी हुई, उसकी चमड़ी तक, उसकी हड्डियां तक नजर नहीं आती थी, अंदर उसी से जो है उसके अवशेष जाया करते थे। इसी को कहते हैं जौहर। दिक्कत ये नहीं है कि पहली औरत जो गई है उसको तड़पता हुआ देख करके जो पीछे खड़ी जो औरत है, आप सोच के देख सकते हैं कि उसकी हिम्मत हुई होगी कि इस प्रकार से मुझे मरना पड़ेगा, इस प्रकार से वहां जाकर खड़े होते ही मेरी चमड़ी यहाँ तक गल जाएगी, मेरी हड्डियां तक गल जाएगी, मैं जिंदा खड़ी खड़ी जलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं वहीं गल जाऊंगी। पीछे जो वहां पर महिला खड़ी उसको तड़पते हुए, उसको चिल्लाते हुए देख रही है, उसका भी मन नहीं डगमगाया, उसका मुझे करना है। तो कुंड के अंदर इनकी जो है एक तरह से इनके अवशेष ही जाया करते थे। इस गेट पर से इतनी उष्मा बाहर आती थी कि उनका तो पैसा शरीर वहीं पर गल जाया करता था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो जब चीजें सोचता हूँ ना तो गूज़बम्प आ जाते हैं। सोच के देखिए आप। आज के जमाने में हम कहते हैं कि क्या हो गया, कर लिया जोड़ कर लिया, उन्होंने कर लिया, अभी क्यों हमको फिल्म देखने से रोक रहे हो? सोच के देखो, एक माचिस की तीली लगा करके हाथ उसके ऊपर रख लेना, कितनी देर तक रख पाओगे? इन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। और जो सारी महिलाएं इस प्रकार से खत्म हो जाया करती थी, फिर करते थे केसरिया। केसरिया का मतलब होता है कि जितने भी राजपूत सैनिक होते थे सफेद कलर का कपड़ा पहनते थे, सब केसरिया साफा पहनते थे, अफीम का पान करते थे, गंगाजल और तुलसी का पान करते थे, और हर हर महादेव जय भवानी का नाम लेकर के लेकर दरवाजे खोल दिए जाते थे, और दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे। दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जिस आदमी को मरने का गम ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो आदमी 4 आदमी ज्यादा मारता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम देखेंगे कि जब भी साके हुए ना, उनमें केसरिया करने वाले जितने भी वीर राजपूत पुरुष थे, उन्होंने दुश्मन सेना की आधी से ज्यादा सेना काट दी। इनको बच के आना ही नहीं था, इनको तो मरना था, मरने के लिए ही जा रहे हैं, तो हमें वापस आना नहीं।
नहीं है, क्योंकि वो दिमाग से इस चीज से टेंशन फ्री हो गए कि पीछे हमारा कोई भी हमारी महिला, हमारी बहन बेटी जो है वो नहीं बची। वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुकी, वो जोहर कर चुकी। अब ये जो दुश्मन सेना के किले में जाते हुए हैं तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, हमारी कोई बहन बेटी नहीं मिलेगी। हमारे राजस्थान में तो 2.5 साल प्रसिद्ध है, जैसलमेर में तो भाई साहब जोहर नहीं हो पाया था, अचानक ही गेट पर आ गए थे वो। 500 सैनिकों ने 5000 सैनिकों का मुकाबला किया था गेट पर। तो साहब अब ये साका कैसे हुआ, आधा साका कैसे हुआ? आधा साका क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो है वो जोहर नहीं हुआ था, केसरिया हुआ था। जोहर किसको कहा जाता है? सिर्फ अग्नि में जलने को जोहर कहलाता है। यहाँ पर हम बात करें तो वहां पर जैसलमेर में ये जोहर नहीं हो पाया था, दुश्मन तो आ गए सर, मुस्लिम सैनिक सारे गेट पर आ गए। अब कैसे रोके? अब क्योंकि जोहर करने में समय लगता है, उन्हें बनवाना पड़ता है, चंदन की लकड़ियां लानी पड़ती है। अब आपके पास वही, आप गेट के बाद उलट रहे हैं, किसी भी समय अंदर आ सकते हैं। जैसलमेर के 500 में से लगभग 100-150 सैनिक अंदर गए। जितनी भी महिला, शादी का मौका था उसमें, राजा के घर में शादी थी तो सारी महिलाएं खूब सारी इकट्ठी थी वहां पर, सभी महिलाओं को कटारी दी गई उसमें। और वो सैनिक, एक व्यक्ति अपनी बेटी का गला काट रहा है, एक व्यक्ति अपनी बहन का गला काट रहा है ताकि ये दुश्मनों के हाथ में ना चले जाए। महिलाएं कटार लेकर के अपनी छोटी सी बच्ची की कटार से मार रही है, उसका गला उसको घोंप रही है, उसके चाकू घोंप रही है, खुद के घोंप रही है, उसकी मां के घोंप रही है। महिलाएं इस प्रकार कटी है। सैनिक तलवार से अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी तक को काट रहे हैं ताकि दुश्मनों के हाथ में ना लग जाए, इनका सतीत्व भंग ना हो, इनका स्वाभिमान की रक्षा हो सके, क्योंकि जोहर करने के इतना समय नहीं था। इसलिए वहां पर जोहर नहीं हुआ। वहां पर महिलाएं मरी जरूर थी लेकिन अग्नि में जल करके नहीं मरी थी, इस प्रकार से कट के मरी थी, उसको अर्धसका कहते हैं। यही समस्या है हमारे साथ में कि हम लोग इन चीजों को पढ़ते नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितने बलिदान दिए। समझ रहे हो? तो कितने बलिदान दिए, इस प्रकार से ये जोहर हुआ करता था। यहाँ पर जब हम बात करें तो साका किया गया था उस समय के तौर में, और उस साके के अंदर जो है, साके का जो जोहर है उसमें नेतृत्व है कौन करती है? कर्मावती करती है। लेकिन जब उसको हुमायूं को पता चलता है कि इसने धोखा किया है, बहादुर शाह ने धोखा किया है, गुस्से में फिर हुमायूं आता है। हुमायूं अपने आप पछताता है कि काश मैं इसकी बात में नहीं आता, अगर मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए चला जाता तो आज मेरी बहन जीवित होती। हुमायूं को बहुत आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है हुमायूं को। हुमायूं गुस्से में भर के जाता है, चित्तौड़ किले की तरफ वापस आगे बढ़ता है, बहादुर शाह चित्तौड़ किले से गुजरात भाग जाता है। हुमायूं उसका पीछा गुजरात तक भी नहीं छोड़ता। हुमायूं ने एक भाई होने का पूरा फर्ज अदा करने की कोशिश करी थी बाद में। उसने गुजरात पर आक्रमण किया था और यही गुजरात का आक्रमण। समझ रहे हो बात को? ये गुजरात अभियान जो है वो इसलिए किया हुमायूं ने क्योंकि हुमायूं एक भाई का क्या निभाना चाह रहा था? एक धर्म निभाना चाह रहा था। बहादुर शाह गुजरात से भी भाग जाता है, गुजरात पर कब्जा हो जाता है किसका? हुमायूं का। गुजरात पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। हो गया सर, अब कौन कह रहे हैं? जमाल। अरे भाई देखो ऐसा है, पहली बात तो ये, मैं थोड़ी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इतिहास है, इतिहास में वो सारी चीजें बताई जाएगी जो उस समय हुई थी, तो कोई भी कृपया ऑफेंड ना हो। ये चीजें मैं नहीं कह रहा, ये चीजें इतिहास कह रही है, और वो इतिहास में आपको बता रहा हूँ सिर्फ। इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर धार्मिक रूप से बात करें तो किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गलत नहीं होता। हम यहाँ उस राजा की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म गलत नहीं होता, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। हमारे सोचने और समझने में यही फर्क है कि हम हर चीज को धर्म पर ले आते हैं। ऐसा धर्म नहीं है, बहादुर शाह कोई धार्मिक व्यक्ति हम नहीं मान सकते। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर हम बात करें, हाँ सोच गलत होती है, आदमी की सोच गलत होती है। बहादुर शाह को ये धर्म समझ करके नहीं गया था, उसे मेवाड़ पर कब्जा करना था। अब आप सोच कर देखिए, हुमायूं कितना बढ़िया आदमी है कि चलिए वो तो अंधेरे में रह गया था, वो रुक गया था, टाइम पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन बाद में उसने अपने भाई धर्म का पालन तो किया। यहाँ पर अगर हम बात करें गुजरात पर, तो बहादुर शाह गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक